नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया हुआ है जिसमें एसटी और एससी उनके कोटे में कोटा। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे दलित नेता अतर सिंह जी से। अतर सिंह जी, आपके विचार क्या है इसमें? देखिए, आज जो निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो निर्णय दिया है, बड़ा ही अजीब ये निर्णय है। ये इसलिए मैं अजीब निर्णय बता रहा हूँ कि जब जातिगत जनगणना हुई ही नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चल गया कि कौन सी जाति को लाभ ज्यादा मिल गया और कौन सी जाति को कम लाभ मिल गया। तो मेरा कहना ये है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो तब तक ये फैसला कोर्ट का ये कैसे माने कि ये जो है सही है। अच्छा, ये बीजेपी की जो सरकार है, चाहे तो खुद निर्णय ले, चाहे कोर्ट के द्वारा निर्णय दिलाए, तो इसमें ये केवल लोगों को बांटने का ये काम कर रहे हैं। ये ऐसा कहीं लग रहा नहीं है कि बीजेपी जो ये फूट डालने का काम कर रही है? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बीजेपी देखिए, जहाँ पे घरों में फूट डालते हैं ये लोग, एक ही परिवार से ये करेंगे इस तरह के कि एक बीजेपी में आ जाए, एक कांग्रेस में आ जाए, एक बीजेपी में आ जाए या दूसरी पार्टी में, तो ये घरों में इस तरह फूट डालते हैं। ये पार्टियों को तोड़ते हैं। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, अब इन्होंने सोचा है कि इन लोगों को भी इसमें बांटना है। तो इसमें बांटने के लिए इन्होंने जो है खुद तो ये कुछ कर नहीं सकते इसमें। अतर सिंह जी, मैं आपकी बातों को यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ। क्या ये जो राहुल गांधी ने जो संसद में आवाज उठाई जातिगत जनगणना, तो ये भ्रमित करने के लिए तो ऐसे तो नहीं किए हुए को? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब भी इस तरह के निर्णय आते हैं, जब भी कोई जो ये समय पे है, ये जजमेंट तो पहले भी आ सकते थे। देखिए, आज 90% लोग जो है ना, देश की ये मांग है पूरे देश में कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो इंडिया अलायंस ने, राहुल गांधी जी ने जो अपने जो संसद में बार बार वो इसकी मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं कराएगी तो हम इसे इंडिया गठबंधन इस जातिगत जनगणना को कराएगा। तो ये उसको डाउन करने के लिए अब एक नई लड़ाई चालू हो जाए, जातियों की लड़ाई। हाँ, आपस में एससी एसटी के जो लोग हैं, तो उनमें ये लड़ाई हो जाए कि भाई ये तुम्हारे हक को ये जातियां खा रही हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, जैसे कि कुछ जातियां संख्या में ज्यादा हैं, तो वो जब ज्यादा हैं संख्या में, तो उनके जो लोग हैं वो पढ़े लिखे भी ज्यादा दिखाई देते हैं, उनके नौकरियों में भी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो वो लोग इनको खटकते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गए। अगर बात करनी है तो ये बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, या ओबीसी के भी, मैं कह दूं ओबीसी के भी कितने जज हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं, और कितनी यूनिवर्सिटियां हैं आपकी, किसमें उसके आपके वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं, कितने ओबीसी के प्रोफेसर हैं। इवन छोटे स्तर पे भी आप कह सकते हैं कि पटवारी और लेखपाल कितने? देखिए, छोटे स्तर पे मैं मान सकता हूँ कि कई जगह हो सकता है रिजर्वेशन की पूर्ति हो गई हो, लेकिन जब 22.5% जो एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है, क्या आपने वो रिजर्वेशन हर क्लास में, क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक आपने क्या वो पूरा कर दिया है? जब वो पूरा आज तक वो पूरा नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को पहले ये जानना चाहिए कि जब रिजर्वेशन जो जिस क्लासों के लिए दिया गया था उनमें पूरा नहीं हुआ है, तो आप उनके बंटवारे की बात कैसे कर सकते हैं? तो मेरा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है, और मेरा जो है, जो बीजेपी के नेता या कोई और पार्टी के भी नेता जो इसमें हक में हो कि इनका बंटवारा हो जाए,
SC ST का, तो मैं उन नेताओं के बारे में भी बोल रहा हूँ और उस कोर्ट के बारे में बोल रहा हूँ, उन वकीलों के बारे में बोल रहा हूँ जो इस केस को वहां तक लेकर पहुंचे हैं कि पहले बताइए कि उनके जो है हकमारी, उनकी तो पहले से ही हकमारी हो रही है, आप उनको बंटवारा और करवा दें। आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन ये खत्म हो जाए, ये बात ही नहीं है वो, ये बात है रिजर्वेशन को खत्म करने की, क्योंकि जो लड़ाई लड़ते हैं आप उनको दूर करना चाहते हैं उनसे। अपनी हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उन्हीं को हटा रहे हैं। हक की लड़ाई लड़ने के लिए देखिए, जो शेड्यूल कास्ट में है, जो मेन जातियां हैं, चाहे वो जाटव है, चाहे वो खटीक है, चाहे वो अब वाल्मीकियों में भी कुछ आ गए हैं लड़ने के लिए, तो वो ये बड़ी बड़ी जातियां हैं जो जिनकी संख्या में जो है जो बहुत ज्यादा है, और वही लोग लड़ाई लड़ते हैं। बाकी जो और छोटी जातियां हैं वो संख्या में बहुत कम है, जो लाखों में संख्या में पूरे देश के अंदर, तो वो लड़ाई में वो दिखाई कहीं दिखते भी नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि इनमें जो है ये क्रीमी लेयर बना करके उनको ये दूर कर दिया जाए, और उनको फिर जो है ये कह दिया जाए कि भी तुम्हारे तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, तुम्हारे लिए रिजर्वेशन कहाँ से देंगे हम लोग। तो हम कहना चाहते हैं भैया, पहले जो 22.5% हमारा रिजर्वेशन है, पहले उसे तो आप दें। अभी आपने पूरा रिजर्वेशन दिया ही नहीं। बताइए कहाँ पे हमारे जो है जज कितने हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के, कितने शेड्यूल ट्राइब के आपने जज बनाए हैं, कितने आपने जो है सेक्रेटरी हैं, जो सरकारों में सेक्रेटरी होते हैं, जो पैसा का जो है पूरा वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितने हैं आपके सेक्रेटरी कितने बनाए हैं। तो आप ये तो बंद करते नहीं, तो आप चाहते हैं इनमें जो है जातों में बंटवारा हो जाए। एक लाइन में फूट डालो और राज करो, जी, यही इनका एक उद्देश्य है। हाँ, अब बात असली है कि देश के अंदर जो अभी मांग चल रही है कि भाई सबसे पहले आप जातिगत जनगणना कराएं। अब जातिगत जनगणना के बिना ना तो आप ऐसा कोई फैसला दे सकते हैं और ना ही कोई मतलब कुछ कर सकते हैं, ना कोई किसी को व्यवस्था। अगर मान लो कोई जाति की संख्या में जो है जो बहुत गरीब संख्या है, जिसको पढ़े लिखे भी नहीं है लोग, और तो उनको आप व्यवस्था में देंगे कैसे? जब तक आप उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, जब तक उनको विशेष व्यवस्था नहीं देंगे, तो उनके लिए भी कैसे करेंगे? और उन्हें पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान तो आपकी जब करेंगे जब जातिगत जनगणना होगी। अब कुत्ती बिल्ली की गणना होती है, आदमी की गणना के लिए अब पीछे हट जाते हैं या बात नहीं करते जातिगत जनगणना पे। एक हिसाब से देखा जाए तो जानवर की गिनती है, बिल्कुल, लेकिन इंसानों की गिनती नहीं है। भारत के अंदर जानवर की गिनती होती है, लेकिन आदमियों की गिनती करने में जब आते हैं तो इनकी नानी मर जाती है। और जब इन्हें वोट लेना रहता है तब तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। नहीं, जब ये दबाव में आते हैं तो ये उसमें जो है बिहार के अंदर इन्होंने जातिगत जनगणना के लिए इन्होंने क्यों हाँ करी? यही बीजेपी है जिसने जातिगत जनगणना के लिए बोल दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उधर जब जैसे ही रिजर्वेशन उधर वो बढ़ाया सरकार ने, तो इन्होंने जो है वो हाई कोर्ट और उनके कोर्ट के हिसाब से जो है वो खत्म करवा दिया। तो ये विडम्बना है इस देश की। तो लोगों को जानना जरूरी है इसके लिए कि इसके पीछे कौन है, कौन सी अदृश्य शक्ति है। बिल्कुल, जो शक्तियां हैं जो इसमें बंटवारा करना चाहती हैं, उनको समाज के लोगों को पहचानना जरूरी है। वो क्या चाहते हैं सच में, जो है क्या वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं, क्या वो वास्तव में जो है निचले तबके को वो उसके जो है लाभ देना चाहते भी या नहीं चाहते हैं। कहीं न कहीं ये भी तो एक भारत की अंग है, उनकी भी मिट्टी इसी जगह से, इसी भारत से है। बिल्कुल, उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी न किसी रूप में अपने योगदान दिए हुए हैं। हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं रिजर्वेशन निचले तबके को भी मिले, लेकिन आप उसके लिए आपको जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी ना। पहले आप जातिगत जनगणना कराइए और दीजिए जिसको जो कुछ देना है। फिर ये कोर्ट के जो जजमेंट आए हुए तब ये वैलिड होंगे। बिल्कुल, तब होंगे। और वह करें उससे पहले आप जितने कोर्ट हैं उनमें आप जज पहले लगाइए। SC और ST के बहुत सारे हमारे एडवोकेट हैं, बहुत से इनके ब्रिलियंट वहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाइए सुप्रीम कोर्ट। अतर सिंह जी, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये है, जो सरकारी कंपनियां जो बेच दी गई हुई है उसमें आरक्षण का आधार क्या है? देखिए, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक तो आपने सरकारी कंपनियों को बेच दिया, तो जो अडानी और अंबानी या और जो
बड़े बड़े यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं, उद्योगपति हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने जो है वहाँ पे आरक्षण को वहाँ पे खत्म ही कर दिया है। हम उस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें जो है SC और ST को कम से कम उसमें आरक्षण दिया जाए। जो कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं, तो प्राइवेट में क्यों ना आरक्षण दिया जाए। तो आपने सरकारी कंपनियां तो सारी बेच दी, चाहे भेल हो, चाहे NTPC हो, चाहे आप रेल हो, चाहे आपने देखिए सारी कंपनियां आपने जो है सरकारी कंपनियां बेच दी हैं। वो जैसे तैसे करके जो है एक कांग्रेस सरकार ने वो सारी ये बनाई थी और आपने वो बेच दी और उसमें आरक्षण खत्म हो गया। तो पहली चीज कि सरकारों को चाहिए, कोर्ट को चाहिए कि 50% का जो उस पर लिमिट लगा रखी है 49.5%, पहले तो उस आरक्षण को वहाँ से वो तोड़ा जाए और उसको जो है सरकारों को बढ़ाने के लिए जो है वो कहा जाए कि भाई वो वहाँ पे जो है वो कोटा बढ़ाया जाए उसका, जहाँ पे है आपका 50% से ऊपर जिसकी जितनी आबादी हो उसके हिसाब से वहाँ पे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहली चीज तो ये है। अगर 80% वहाँ पे जो है SC ST और OBC हैं, तो क्यों ना उनको 80% रिजर्वेशन हो। आप किसी को बीच में ये तो चाहते हैं कि इनमें फूट पड़ जाए, इनको ऐसे हो, ये हो जाए। आप कुछ जातियों को टारगेट करके ये इस तरह के वो कर रहे हैं। तो ये चीज ना करके आपको चाहिए कि सबसे पहले आप जो है ये करें कि भाई पहले जो है उनको जो है एक तो आरक्षण की जो सीमा है उसे लिमिट हटाएं, और दूसरी चीज ये कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाए और उन पे टारगेट वो भी नजर भी रखी जाए कि वो तनख्वाह सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ, मतलब उस पर निगरानी रहे, बिल्कुल निगरानी भी रखी जाए।